साथियों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक जर्नी में। आज हम यात्रा कर रहे हैं अपने गांव से और एक जगह है कसरेला, वहाँ के लिए। तो थोड़ा सा रास्ता अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने कहा आपको एक बार इसका थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, थोड़ा सौंदर्य इसका दिखा देते हैं। अभी देखिए ये बहुरी खेड़ा गांव है, साइड में नहर है, उस पे रास्ता है। अभी गन्ने का सीज़न चल रहा है, तो देखिए सब गन्ना ट्रैक्टर की ट्रालियों में लगते हुए मील की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 8:45 बजे हुए हैं और धूप देखिए, ये सर्दियों का मौसम है मगर धूप देखिए कितनी तेज धूप है। इधर देखिए सूर्य देवता अपने चरम पे चल रहे हैं। ये गांव का रास्ता है, कितना सुंदर रास्ता है। पहले दूसरी तरफ से वहां जाने वाला था, फिर हमारे दोस्तों ने सजेस्ट किया तुम इधर से जाओ, ये रास्ता बहुत अच्छा है। आप देखिए इधर एक नहर है जो शारदा नहर से निकली हुई है, उसकी एक ब्रांच नहर छोटी सी है जिसकी अभी सफाई चल रही है। दरियाबाद रजबहा के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी मिट्टी लगी हुई है किनारे, एकदम सफाई इसकी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो थोड़ा सा किनारे खड़ी करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सफाई। ये देखिए दूर तक देखिए, बहुत दूर तक एकदम साफ़ हो चुकी है क्योंकि पानी आने का टाइम हो रहा है इसका। गेहूं की बुआई चल रही है, बहुत जगह पे तो गेहूं एकदम बो गया है। इससे पीछे इस तरफ तो ये 2 में है, पता नहीं उस तरफ दूसरे में है कि नहीं है, मैं नहीं जान सकता हूँ। सीतापुर के एक मानपुर की तरफ रास्ता जा रहा है। देखिए यहाँ से अब दिखा देता हूँ, किलोमीटर लिखा हुआ है। बहराइच सीतापुर मार्ग 14 किलोमीटर, मानपुर है 14 किलोमीटर। गांव की रास्ता कितनी सुंदर हो गई है ये मैं दिखाना चाहता हूँ। हाईवे से जाने के बजाय अगर इस रास्ते पे जाया जाए तो समय भी बचता है और ट्रैफिक से भी बचा जा सकता है, माइलेज भी ठीक आता है गाड़ी का। इधर देखिए गन्ने की खेती है, गन्ना खूब खड़ा हुआ है। देखिए ये व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ घने पेड़, बीच में रास्ता, छोटी छोटी दुकानें। गांव का जो वातावरण होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ होता है। वहाँ पीछे कुछ पेड़ नहीं थे नहर के किनारे, यहाँ देखिए नहर के किनारे भी पेड़ हैं और दूसरी तरफ भी पेड़ हैं। तो रास्ता तो खूबसूरत हो ही जाता है। पेड़ से अगर वातावरण पेड़ों से आच्छादित है तो क्या कहने, फिर 4 चांद लग जाते हैं। हरी भरी घास दिख जाती है, बगल में नहर हो जिसमें पानी हो। अभी खैर पानी तो नहीं है। आम के पेड़ भी मित्रों लगे हैं रोड के किनारे दाहिनी तरफ, और जामुन के पेड़ भी हैं। तो बहुत लंबी नहर है ये, हमें लगता है 23-24 किलोमीटर लंबी है ये, या 25 किलोमीटर भी हो जाती है, जहाँ से इसका शुरुआती पॉइंट है और जहाँ इसका एंड पॉइंट है। इसके किनारे किनारे ही मैं 20 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर चुका हूँ जहाँ से चला हूँ। उसके आगे भी थी ये, उसके आगे भी 10, 15, 20 किलोमीटर है, तो ज़्यादा लंबी होगी मुझे लगता है ये। देखिए सामने तो एकदम लग रहा है बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है बालू का, या ये बालू ही है मगर हमें लगता है यूज नहीं होती होगी। और यहाँ शाइफन भी है। देखिए एक उधर चली गई है दूर से, देखिए, और एक इधर चली गई है। तो ये इससे निकली है, यहाँ से ये दरियाबाद रजबहा हो जाता है। सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत हमने मांगा था। तो 22-23 किलोमीटर का इन्होंने बताया था इसका, कि जहाँ से निकला हुआ है दरियाबाद रजबहा। अभी देखिए इधर सफाई नहीं हुई है और इधर नहर के किनारे बहुत जगह भी है। रोड कितनी सुंदर है, कोई खांचे नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एकदम प्लेन है ये नहर, और बालू भी यहाँ हमें लगता है इसकी सफाई नहीं हुई है। और यहाँ सामने उपले लोगों ने पात रखे हैं, हम लोग कंडा यहाँ बोलते हैं, जो गोबर के बनाए जाते हैं, आग जलाने के काम में आता है। तो धीरे धीरे कम हो गया है अभी उपले बनाना, इनको कंडे भी बोलते हैं, लेकिन इनके आग से रोटी बनना बहुत ही अच्छा होता था। आज दिसंबर मान लीजिए स्टार्ट हो गया है मगर अभी धूप खिली हुई है। रात में थोड़ी सर्दी होती है, अभी सर्दी हो ही नहीं रही है, मगर मौसम अच्छा है। और जब किसी खूबसूरत रास्ते पे निकलो, खूबसूरत कार्य के लिए निकलो, तो कुदरत भी आपका साथ देती है, मौसम भी खुशनुमा हो जाता है, सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। तो साथियों
खुश रहने के लिए कोई एक वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह हैं। आप किसी भी तरह से खुश रह सकते हैं। दुखी रह के भी हम क्या कर सकते हैं? हम इन पेड़ों को देख के खुश रह सकते हैं, हम इस सड़क को देख के खुश रह सकते हैं, हम इस नहर को देख के खुश रह सकते हैं। मन तो कहीं भी खुशी प्राप्त कर सकता है। दुखी रहने से कुछ बनता नहीं है। दिसंबर की गुनगुनाती धूप जब सर्दी के मौसम में मिलती है तो बड़ा सुकून और आनंद आता है। देखिए कैसा लड़का नहर से ही साइकिल निकाल रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक लड़की ये कंडे जो अभी इसने कंडे पाते हैं हाथ धुल रही थी। ये देखिए कोई जानवर इस रोड पे मरा पड़ा हुआ है, हमें लगता है सियार है। एक्सीडेंट हुआ होगा, टकरा गया होगा रात में। आजकल जंगली जानवर भी तो गांव की तरफ ही भागते हैं क्योंकि जंगल रह नहीं गए, सब शहर की तरफ रोड की तरफ भागते हैं। सबको तो खाना पीना चाहिए, तो सियार ही था ये। बहुत ही सुंदर व्यू, जैसे लग रहा है किसी अभयारण्य में हम लोग चल रहे हैं। दृश्य कहीं पे भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तब भी बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा होगा आपको, बहुत ही खूबसूरत व्यू। यहाँ नहर थोड़ी गहरी हो गई है मगर साफ़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं एकदम मनमोहक दृश्य है। इधर गन्ने की खेती है, रोड भी अपनी सुंदरता बिखेर रही है, पत्ते और भी खूबसूरत बना रहे हैं रोड को। इस नहर पे कई जगहों पे नए पुलों का निर्माण हो गया है। जो बहुत पुराने पुल थे उनको तोड़ दिया गया है। अब देखिए यही पुल एकदम नया बना हुआ है, मुंडेरी का पुल है ये भी देखिए एक साइफन है, यहाँ से दूसरी ब्रांच कट जाती है और सामने मुझे लग रहा है सीतापुर बहराइच मार्ग आ चुका है। तो ये सीतापुर, बाएं हमारे सीतापुर जाता है और दाहिने बहराइच जाता है। देखिए दोस्तों ये मशीन जा रही है, ढलाई करने वाली मशीन है और इसमें कैसे लटके हुए हैं आदमी। ये कंक्रीट ढलाई करती है, मिक्सचर मशीन है और इस पे लोग ढलाई कर देते हैं। ये सामने का व्यू देखिए दोस्तों जो आ रहा है, एकदम गुफानुमा दूर से दिख रहा है, जैसे कोई गुफा हो। पेड़ों ने एकदम गुफा बना रखी है। 33 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ जहाँ से मैंने यात्रा स्टार्ट की थी और अभी नहर ही चल रही हैं। इनके ब्रांचें निकल गई हैं कई जगह से, मगर ये फिर भी निरंतर चलती ही जा रही है। ये देखिए पुराने समय का आर्च से बना हुआ ये पुल है। अब थोड़ा सा रास्ता यहाँ दोस्तों खराब दिख रहा है, अभी तक बहुत सुंदर रास्ता था। वाह, बहुत दिन बाद देखिए दोस्तों, जब गांव की रास्तों पे चलो तो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं। बहुत दिन बाद ये गोबर की खाद दिख रही है, ट्रैक्टर में भरी हुई। हमारे बचपन में ये खाद दिखती थी हमको। लोग जो हमारे वहाँ गोबर इकट्ठा करते हैं जहाँ पे, उसको घूर बोलते हैं, घूर में ये खाद डालते थे और फिर जब ये खाद सड़ के खाद का रूप गोबर ले लेता था तो ट्रैक्टर में या ट्रॉली में या ठेलिया में लाद के इसको हम लोग खेतों में ले जाते थे। और एक डलिया से, जिसको हम झवई बोलते हैं, जो अरहर की डंडियों से बनती है, उससे हम लोग खेप देते थे, उसको बोलते हैं खेपना। एक डलिया इधर डाली, एक डलिया उधर डाली, इस तरह लाइन से डलिया डालते चलते थे और फिर खेतों में इसको बिखेर देते थे। और ये देखिए झाल, अरे वाह, एक से एक चीज़ें देखने को मिल रही है। इसको हम झाल बोलते हैं। जो दीवार दिख रही है वहाँ पे पानी रुक जाता है, फिर उसके बाद पानी गिरता है तो बहुत शोर आता है। दोनों तरफ इन्होंने पक्का कर रखा है और यहाँ कितना बड़ा एरिया हो गया है। ये देखिए इस नहर पे तो एक से एक चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं दोस्तों। अभी रोड थोड़ी छोटी हो गई है, थोड़ा सा गड़बड़ थी 500 मीटर, मगर अभी फिर से अच्छी है, मगर उतनी चौड़ाई वाली अब नहीं है। पहले तो गोबर की खाद ही पड़ती थी खेतों में, अब क्या है फर्टिलाइज़र्स का बहुत यूज होने लगा है, तो अब तो फर्टिलाइज़र ही हम लोग खाद खा रहे हैं, मतलब जो केमिकल्स हैं वो हम लोग खा रहे हैं साथियों। अगर उपले पथ रहे हैं इसका मतलब अभी भी चूल्हे पे खाना बन रहा है। और वाह, क्या चूल्हे की रोटियां होती थी, बचपन की यादें एकदम ताज़ा। चूल्हे में आग जलती थी, फिर रोटियां सिकती थी, तो बहुत ही सुंदर समय हमारे बचपन का था। अभी तो हम उसको पीछे छोड़ आए हैं बहुत कुछ। हमारे आज की पीढ़ी तो पता ही नहीं होगा चूल्हे पे रोटियां कितनी अच्छी स्वादिष्ट होती थी, चूल्हे का खाना कितना स्वादिष्ट होता था। इस तरफ देखिए रेलवे लाइन हमें दूर दिख रही है। ये जो रेलवे लाइन है ये बिस्वा, महमूदाबाद,
रामनगर होते हुए गोंडा, फिर गोरखपुर होते हुए बिहार से फिर बंगाल और असम तक जाती है ये रेलवे लाइन। और इस तरफ ये सीतापुर होते हुए दिल्ली तक और पंजाब तक जाती है। देखिए ट्रेन आ गई, डबल इंजन लगे हुए हैं, मालगाड़ी है। अधिकतर मालगाड़ी ही चलती हैं इस रोड पे, बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं है। लंबा रूट है तो इधर से निकाल देते हैं, लखनऊ बीच में छूट जाता है तो ये शॉर्टकट निकाल देते हैं बुड़वल जंक्शन होते हुए। बहुत लंबी मालगाड़ी है, डबल इंजन लगे हुए हैं तो लंबी होगी, पावर की ज़रूरत होगी। ये देखिए पीछे भी बीच में एक इंजन लगा हुआ है और फिर से आगे भी है। अब ये इस इंजन का क्या काम है मैं नहीं बता सकता हूँ। आगे परसेंडी रेलवे स्टेशन होगा। साथियों अभी मैं रोड ये पुल अब क्रॉस कर रहा हूँ। आप देखिए इधर ये नहर है और इधर वो नहर है। तो अभी हम ये पुल क्रॉस कर गए हैं, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं पुल क्रॉस करते हुए। गन्ने की खेती बहुत है यहाँ पे। जिला भी जो हमारा है सीतापुर, यहाँ गन्ने की खेती बहुत है, शुगर फैक्ट्रियाँ बहुत हैं यहाँ पे, 7 शुगर फैक्ट्रियाँ होंगी। अभी हम पहुँच गए हैं परसेंडी स्टेशन के आसपास। और साथियों देखिए एक स्टेशन पे ये कोई मशीन खड़ी हुई है। ये देखिए इस समय रेलवे लाइन पे काम भी बहुत सारे चल रहे हैं और इस मशीनों के साथ में ये बोगियाँ भी होती हैं, इसमें लोग रहते हैं। रेलवे की अभी मैंने एक और देखी थी जो बैलाज क्लीनिंग मशीन थी, इससे पहले वीडियो मैंने जो बनाया उसमें। और क्योंकि स्लीपर भी इस पे रखे हुए हैं, स्लीपर वाली ही मशीनें नीचे देखिए हुक टाइप के लगे हैं, स्लीपर बिछाने का काम करती होगी। सामने दोस्तों है परसेंडी रेलवे स्टेशन। ये दूसरी बार मैं इस रेलवे स्टेशन को इस बार देख रहा हूँ। ये गन्ना सेंटर है, यहाँ पे गन्ने की तौल होती, देखिए लाइन लगी हुई है गन्नों की ट्रालियों में और पीछे तौल हो रही। मिल चालू हो गए हैं, गन्ने की छिलाई भी चालू हो गई खेतों में। देखिए कितनी ट्राली खड़ी हुई हैं। कार्यालय खंड विकास अधिकारी परसेंडी सीतापुर। अरे वाह, पार्क भी है कितना सुंदर। और सामने जल जीवन मिशन की एक टंकी बन रही है। शहीद कैप्टन मनोज पांडे स्मृत खेल मैदान परसेंडी। ये परसेंडी का मार्केट, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। अभी सुबह सुबह है तो नहीं है, पिछली बार आया था तो यहाँ बहुत भीड़ थी। ये परसेंडी से कसरेला की तरफ चलने वाला रास्ता है। सामने है सीतापुर लहरपुर मार्ग। और ये पुल क्रॉस करके हम पहुंच रहे हैं कसरेला। सामने ही कसरेला दिख रहा है। तो दोस्तों हमारी यात्रा यहीं तक थी। आशा करता हूं मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ गांव की चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।